अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक डेंजन डीएस टैबलेट के ऊपर है, जो कि दर्द को, सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेंजन डीएस टैबलेट को कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डेंजन डीएस टैबलेट किस तरह से काम करती है, डेंजन डीएस टैबलेट को कितनी मिकदार में एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए और इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या है, तो इन तमाम पॉइंट के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेंजन डीएस टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। डेंजन डीएस टैबलेट में एक एंजाइम पाया जाता है स्टेशियोपेप्टिडेज, जिसको प्रोटीलिटिक एंजाइम बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, जो खराब प्रोटीन होती है इन्फ्लामेशन वाली साइड पर, उसको ब्रेक करना होता है, उसको रिमूव करना होता है। और साथ में अगर किसी को इन्फ्लामेशन का मसला है, रेडनेस वगैरह का मसला है और फ्लूइड की ड्रेनेज वगैरह में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं डेंजन डीएस टैबलेट के यूजेस की। डेंजन डीएस टैबलेट को मुख्तलिफ किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर से पहले भी और बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सीडेंट की बिना पर अगर किसी को सूजन वगैरह का मसला है तो उसको कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत ज्यादा सर्जरी के बाद भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल में सर्जिकल प्रोसीजर सी सेक्शन वगैरह जो होता है उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दांत वगैरह के अगर किसी को कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह डेंजन डीएस टैबलेट को अगर किसी को एक्सीडेंट में हड्डी टूटने की वजह से सूजन वगैरह का मसला है, फ्लूइड वगैरह बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, सूजन बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम डेंजन डीएस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंजन डीएस टैबलेट को ईएनटी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी को साइनोसाइटिस वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाक में कोई इन्फेक्शन का मसला है तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किसी के कान में कोई सूजन वगैरह का मसला है, इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, तो सूजन को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। गले में बहुत ज्यादा किसी को टॉन्सिलाइटिस वगैरह का मसला है तो सूजन को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह डेंजन डीएस टैबलेट को जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला होता है, खास तौर पर घुटनों के जोड़ों में दर्द और सूजन का मसला बहुत ज्यादा कॉमनली नोट किया जाता है, तो सूजन को कम करने के लिए इसको आर्जी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डेंजन डीएस टैबलेट को फीमेल में जो गायनी की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज वगैरह का मसला है, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह का मसला है, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरी में सिस्ट वगैरह का मसला है, तो जिस भी जगह पर इन्फ्लामेशन का कोई मसला आ रहा है बॉडी में, उसको कम करने के लिए हम डेंजन डीएस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंजन डीएस टैबलेट की डोज की बात करें तो इसकी एक टैबलेट को दिन में 3 मरतबा तक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद औक़ात इसकी डोज को डबल टाइम भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। 2 टैबलेट को दिन में 3 मरतबा तक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी मैक्सिमम डोज होती है डॉक्टर की निगरानी में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसको पानी के साथ खाली पेट इस्तेमाल करवाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब भी आप इसको फूड के साथ इस्तेमाल करेंगे, खाने के फौरन बाद इस्तेमाल करेंगे, इसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो कोशिश करें, ये बहुत ज्यादा कॉमनली नोट किया जाता है कि इसको खाने के फौरन बाद इस्तेमाल करवाया जाता है। तो खाने के साथ इसकी कहने की इंटरेक्शन है, ये बहुत ज्यादा कम रिजल्ट प्रोवाइड करती है। खाने से 2 घंटे बाद में या खाली पेट इसको इस्तेमाल करें। इस तरह अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से उल्टी मतली का मसला हो सकता है, पेचेस वगैरह लग सकते हैं, पेट में दर्द वगैरह का मसला हो सकता है, साथ में माइल्ड किस्म की एलर्जी वगैरह का मसला भी हो सकता है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे अफराद हैं जिनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर का मसला, मैदे में कोई जख्म वगैरह का मसला, ऐसे अफराद में इस्तेमाल करने से एहतियात करें। इस तरह जिन लोगों को कोई लिवर की कोई बीमारी का मसला है, जिगर की बीमारी का मसला है, तो ऐसे अफराद में भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करें। इस तरह जिन लोगों को कोई ब्लीडिंग वगैरह का मसला है तो ऐसे अफराद में क्लॉटिंग वगैरह का मसला बन सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करें। फीमेल में प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करने से भी एहतियात करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।